ज्ञानवापी विवाद पर वाराणसी जिला कोर्ट ने आज अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि मामले पर सुनवाई जारी रहेगी। सबसे पहले सुनवाई इस पर होगी कि इस मामले में 1991 का प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू होगा या नहीं। इसके तहत 26 मई को अगली सुनवाई होगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि सर्वे में की गई फोटो वीडियोग्राफी का वीडियो और तस्वीरों को हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों को दी जाएगी। दोनों पक्षों को इस पर लिखित में जवाब दाखिल करना होगा। जिला जज की सुनवाई के दौरान आज कोर्ट में सिर्फ 34 लोगों को एंट्री दी गई। इस दौरान कोर्ट में हर हर महादेव के नारे लगे। आज माननीय न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि 7/11 पे हम सुनेंगे और अगली तिथि 26 तारीख को दी है। और इस संदर्भ में माननीय न्यायालय आज जो प्राथमिकता दिया है इसकी स्पोषणीयता पर ही वो सुनेंगे। क्योंकि मान ली सुप्रीम कोर्ट का इस तरह का डायरेक्शन था 27 तारीख का, उसके अनुपालन में ये मामला प्रोसीड करेगा। तो केवल मेंटेनेबिलिटी पर पहले सुना जाएगा बाबू। जी 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 जी। तो आपकी तरफ से याचिका थी कि कोर्ट को कि वो जो आप ऑर्डर की कॉपी मांग रहे थे उन चीजों को उस पर आज माननीय न्यायालय ने कहा कि उस पर मैं ऑर्डर कर देता हूँ। वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की कॉपी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। लेकिन पहले काफी अहम था आज का दिन। क्या कुछ खास रहा, जानने की कोशिश करेंगे सहयोगी निमेश राय से। निमेश, आपसे समझना चाहेंगे आज काफी खास रहा दिन, क्या कुछ खास रहा कोर्ट की कार्रवाई, स्टेप बाय स्टेप आपसे समझना चाहेंगे। देखिए नवजोत, आज लगभग 2 बजे के बाद 2:10 के आसपास जो जिला जज हैं डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश, उन्होंने इस मामले की सुनवाई शुरू की और लगभग आधे घंटे तक की कार्रवाई चली है कोर्ट की प्रोसीडिंग। और उसके बाद उन्होंने 26 मई की अगली तिथि दी है। लेकिन इस बीच उन्होंने 1 हफ्ते के भीतर अपना आपत्ति जो है पेश करने को कहा है प्रतिवादियों से और वादियों से भी। और इस मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि आज सुनवाई होनी थी कि इस पूरे मामले की जो पोषणीयता है वो है कि नहीं, ये मामला सुनने योग्य है कि नहीं, कहीं ये आर्टिकल 91 का वायलेशन तो नहीं हो रहा है, जैसा कि वादी पक्ष की तरफ से प्रतिवादी पक्ष की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि 1991 एक्ट का ये वायलेशन हो रहा है, इसमें नहीं सुना जाना चाहिए। लेकिन उसी बात को, उसकी पोषणीयता की जांच के लिए आज सुनवाई होनी थी। लेकिन कोर्ट ने 26 तारीख की डेट दे दी है और सारी आपत्तियां 1 हफ्ते के भीतर प्रस्तुत करने को कहा है वादियों और प्रतिवादियों से। नवजोत, बेशक तो सीधी दोनों पक्षों को दी गई है और क्या कुछ आपत्तियां हैं इसको लेकर जानकारी ली जाएगी। इस बीच आपसे निमेश समझना चाहेंगे 26 को क्या कुछ खास रहेगा, क्योंकि इस वक्त इस तरह की खबर भी आ रही थी कि आदेश को सुरक्षित रख लिया गया है और आदेश जो है वो सामने आएंगे। क्या कुछ 26 को फैसला आ सकता है? देखिए, ऐसा ये माना जा रहा था कि आज कम से कम केस की वैलिडिटी जो है वो प्रूफ हो जाएगी और इसको वैलिड मान लिया जाएगा कोर्ट के द्वारा। लेकिन अभी उस पर सुनवाई जारी है। कल भी इसी बात को लेकर के आधे घंटे लगभग 45-50 मिनट तक बहस हुई थी दोनों पक्षों की तरफ से, जिसमें ये बात कही जा रही थी कि ये 1991 का वायलेशन है, प्रतिवादी कह रहे थे, जबकि वादी पक्ष कह रहा था कि नहीं, यहाँ पहले से पूजा पाठ होती रही है और इस कहीं से कोई वायलेशन नहीं है, कोई भी स्ट्रक्चर में छेड़छाड़ की बात नहीं है यहाँ पे। तो इसी बात को लेकर के जीती कल भी इस पे बात हुई और आज भी इसको लेकर के बात हुई। तो कोर्ट ने जो है वो पर्याप्त समय दिया है प्रतिवादियों को 1 हफ्ते का और कहा है कि 26 मई तक आप अपने जितनी आपत्तियां हैं वो कोर्ट में पेश करेंगे। और साथ साथ जो पूजा का अधिकार मांगा जा रहा था, जो एक मुकदमा था राखी सिंह और 4 अन्य महिलाएं बनाम स्टेट ऑफ यूपी का जो मुकदमा था, उसमें पूजा का अधिकार श्रृंगार गौरी पे जो मांगा जा रहा था महिलाओं की, तो उसको भी सस्टेन किया है कि इस मामले पर भी अब अगली बात 26 मई को होगी। तो एक समय सीमा है। दूसरी बात की कोर्ट के ऊपर प्रेशर भी है, तमाम और भी वाद हैं और भी तरह के मुकदमे हैं और इतना आसान भी नहीं है कोर्ट कचहरी से चीज़ों का निपटारा तुरंत पा जाना। नवजोत, मैं बताऊं कि कोई जमानत की याचिका नहीं है कि 1 या 2 दिन में उस पर निर्णय आ जाएगा। ये मसला काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और इसको लेकर के कोर्ट पूरी सावधानी और ट्रांसपेरेंसी का ध्यान रख रहा है, क्योंकि शुरुआत में जिस तरह से चर्चाएं हुई, कोर्ट की कार्रवाई की गतिविधियां जो है लीक होती गई, सर्वे रिपोर्ट लीक हुई, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी काफ़ी नाराज़गी जताई थी। तो अब यहाँ पे एकदम कह लीजिए कि फुल प्रूफ माहौल में और
सीरियल वाइज, इंडेक्स वाइज एक एक करके सारे वाद सुने जा रहे हैं और जिला जज की भी कोशिश ये है कि मामले में किसी तरह की कोई जल्दीबाजी नहीं और तथ्यों और सत्य के आधार पर ही कोई निर्देश या फैसला आए। तो इसके लिए पर्याप्त समय दिया है। अब एक हफ्ते बाद 26 मई तक का इंतजार करना होगा कि क्या कम से कम जो वैलिडिटी है केस की, पोषणीयता है कि ये 1991 एक्ट जी का मेंटेनेबल वायलेशन होगा कि नहीं नहीं, इस या पर करता है। फैसला उसको आया है। लेकर के निमेश स्पष्ट- जी निमेश, इस बीच आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि आपने भी जिस तरह से जिक्र किया कि सर्वे के समय जिस तरह से कुछ गलतियां हुई थी उससे सबक लेते हुए और सुरक्षा को देखते हुए आज कोर्ट में कितने लोगों को अनुमति थी और कौन कौन सा पक्ष जो था वो पहुंचा था? देखिए, सभी पक्ष आज मौजूद थे और जो संख्या की बात है वह सारे वकील भी मौजूद थे, विष्णु जैन से लेकर के और वादियों के जितने महिलाओं के जितने वकील हैं, चाहे वो सुभाष नंदन चतुर्वेदी की बात करें या फिर दीपक सिंह हैं उनकी बात करें, तो आज सारे लोग थे। आज सर्वे जो करने वाली टीम थी कमिश्नर की, एडवोकेट कमिश्नर, वो नहीं थे, लेकिन संख्या 20 के आसपास आज भी रही है और कोर्ट की पूरी कोशिश यही है कि जिस तरह से पहले सर्वे के दौरान कुछ जानकारियां लीक हुई, बाहर आई और उसको लेकर के समाज में एक मरमर फैला। अब जिसे मसलन आप बात कर लीजिए कि शिवलिंग की ही बात की जा रही कि वजू खाने के भीतर शिवलिंग है और उसकी तस्वीरें तक बाहर आ गई और उसका मैसेज ये गया कि जो श्रद्धा का केंद्र है उस पे लोग हाथ धोते हैं, मुंह धोते हैं। तो इस तरह से पैनिक होता है, पीड़ा होती है और इसको लेकर के आज एक नया मुकदमा भी आया है जो यहाँ पे हरिशंकर पांडे की एक एडवोकेट है उनकी तरफ से, और उसमें उन्होंने अखिलेश यादव से लेके असदुद्दीन ओवैसी से लेकर के 8 लोगों के खिलाफ नामजद और 2000 अननोन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें धार्मिक भावनाओं को क्षति पहुँचाने की बात या ईश निंदा की बात कही गई है। तो एक नया वाद ये भी है, हालांकि ये उस कोर्ट में नहीं है जिसमें जिला जज की इस मामले की सुनवाई हो रही है। ये मामला अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पंचम के उज्ज्वल उपाध्याय के यहाँ ये मामला दर्ज हुआ है और उस पर सुनवाई होनी है। तो एक तरह से कह लीजिए कि ये पूरा मामला इतना आसान नहीं है कि ये 1-2 दिन में इसका रिजल्ट आ जाए। और अभी जैसे 26 को अगली तिथि आई है, तो मान के चलिए कि अगर इसी तरह से लगातार कोर्ट सुनता है, जैसे 2 दिनों तक लगातार इस 23-24 2 दिन तक लगातार सुनवाई हुई, अगर कोर्ट आगे भी इस बात को सुनता है 26 के बाद से, तो 4-5 दिन की सुनवाई होगी और फिर 1 जून से लेकर के 30 जून तक कोर्ट की छुट्टी होगी। तो और 8 जुलाई तक इस पर कोई कंक्रीट रिजल्ट या डायरेक्शन तय कर लेना है यहाँ डिस्ट्रिक्ट जज को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक। तो अब समय कमतर होता चला जा रहा है। अब इंतजार ये है कि किस तरह से कोर्ट इस पूरे मामले को एक निर्देश के रूप में परिवर्तित करता है या किस तरह का फैसला आता है। निमेश, आप जिस तरह से जानकारी दे रहे हैं, जी निमेश, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं तो काफी कॉम्प्लिकेटेड अगर हम देखें तो ये पूरा मैटर अगर देखें, मदन मोहन यादव की अगर बात सुनी जाए तो वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर पूजा के अधिकार की बात की जा रही है, लेकिन विष्णु गुप्ता की अगर बात की जाए तो वो ये कहते हैं कि क्योंकि काशी नगरी जो है वो भोले बाबा की नाम से जानी जाती है, तो वो मस्जिद जो है उसको कहीं और ट्रांसफर किया जाए और ये जो परिसर है पूरा हिंदू को। एक और अधिकार, संपत्ति अधिकार की बात की जा रही है, तो दूसरी तरफ पूजा अर्चना को लेकर अधिकार की बात की जा रही है। ये भी काफी कंफ्यूजन है जिस तरह से अलग अलग पक्षों की बात की जाए तो। बिल्कुल नए वाद हैं, नए आवेदन, आपत्तियां हैं और इसमें मामला सिर्फ पूजा पाठ करने तक को ही अब सीमित नहीं है श्रृंगार गौरी पे, बल्कि अब नई बात उस शिवलिंग को लेकर के है जिसमें पूजा करने की अनुमति मांगी जा रही थी। पहले तो बाहर ही श्रृंगार गौरी की पूजा करने की अनुमति मांगी जा रही थी, अब अंदर जो शिवलिंग जैसा स्ट्रक्चर मिला है उसको वहाँ भी पूजा अर्चना करने की बात की जा रही है। इसके अलावा सामने की जो दीवार है उस कथित शिवलिंग के सामने की जो नंदी की तरफ मुँह खुलता है उसको तोड़ के हटा करके बिल्कुल वो रास्ता साफ करने की और पूरे जगह की सर्वे नए सिरे से कराए जाने की भी मांग हो रही है। तो नए वाद आ रहे हैं। अब ये अंतिम फैसला देना जज के लिए इतना आसान नहीं होगा जब तक वो सभी पक्षों को क्रमशः और साफ दिमाग से सुन नहीं लेते। तो आज की कार्रवाई महज आधे घंटे के आसपास चली है। अब उम्मीद की जा रही है कि 26 तारीख को जब कोर्ट दोबारा इस मामले को सुनेगी तो ये क्रम जल्दी चलता रहेगा और 8 जुलाई से पहले किसी कंक्रीट डायरेक्शन में कोर्ट यहाँ पहुँच जाएगी। बेशक निमेश, आप नजर बनाए रखिए। शुक्रिया तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। रुक करेंगे दिल्ली का।
दिल्ली की साकेत कोर्ट ने कुतुब मीनार मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा। साकेत कोर्ट ने 9 जून को अपना फैसला सामने लाएगी। ये बात आ रही है, कोर्ट तय करेगा कि कुतुब मीनार में पूजा का अधिकार मिलेगा या नहीं। आज इस मामले में सुनवाई पूरी हुई। सुनवाई के दौरान एएसआई ने माना कि कुतुब मीनार में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मौजूद हैं, लेकिन कहा कि संरक्षित स्मारकों में पूजा के अधिकार का दावा कोई नहीं कर सकता। एएसआई उसने दलील दी है कि नियमों के मुताबिक 1914 कुतुब मीनार अधिग्रहण के वक्त की स्थिति को बदला नहीं जा सकता। दूसरी ओर पूजा की मांग करने वाली याचिकाकर्ता हरिशंकर जैन ने कुतुब मीनार पर दावा करते हुए कहा कि करीब 27 मंदिरों के 100 से ज्यादा अवशेष कुतुब मीनार में बिखरे पड़े हैं। जैन ने यह भी दावा किया कि परिसर में हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें, कुआं, कलश, ओम, कमल जैसे कई प्रतीक मौजूद हैं जो इस इमारत के हिंदू मूल को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि अवशेष मंदिर होने का साक्ष्य है, जिन्हें एएसआई की किताबों से ही लिया गया है। एएसआई द्वारा संक्षिप्त इतिहास बताता है कि मोहम्मद गौरी की सेना के कमांडर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 27 मंदिरों को ध्वस्त कर दिया था और कुतुब उल इस्लाम को परिसर के अंदर खड़ा कर दिया था। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी गोपाल कृष्ण का। गोपाल, आपसे समझना चाहेंगे आज कुतुब मीनार को लेकर क्या कुछ खास रहा साकेत कोर्ट में? देखिए, मौजूद सभी पक्षों की दलीलें के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट को तय करना है कि क्या पूजा के अधिकार कुतुब मीनार के अंदर दिया जाए या नहीं, क्योंकि हिंदू पक्ष की तरफ से हरिशंकर जैन ने कहा कि पूजा का अधिकार मिलना चाहिए। पूजा के अधिकार मौलिक अधिकार है, इसे वंचित नहीं किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा है कि एएसआई खुद मानता है कि वहां पर मूर्ति है, वहां पर पूजा भले ही नहीं होती थी, लेकिन देवी देवताओं की मूर्ति मिली थी और जब से 1914 में संरक्षण में लिया है एएसआई ने, उसके बाद से पूजा नहीं हुआ है। यह दलील कि वहां पर आगे पूजा नहीं हो सकती है, यह उनके मौलिक अधिकार से वंचित करता है। साथ ही अयोध्या मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया हुआ था कि भगवान की जो जमीन है या भगवान जहां पर एक बार बस जाते हैं वहां से उन्हें नहीं हटाया जा सकता है और उनसे वंचित नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब साफ है कि पूजा के अधिकार खत्म नहीं हो जाता है, इसलिए वहां पर पूजा का अधिकार मिलना चाहिए। जो दूसरी मांगी थी कि जो भी वहां पर मूर्तियां हैं उनको संरक्षण के लिए ट्रस्ट बनाया जाए, तो इन दोनों मुद्दों पर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। एएसआई ने कहा है कि 1914 में जब अधिग्रहण कर लिया गया था उसके बाद से पूजा कभी वहां पर नहीं हुआ है और पूजा का अधिकार नहीं मिलना चाहिए और याचिका को खारिज किया जाना चाहिए। बेशक, तो जिस तरह से गोपाल हम देख रहे हैं कि लगातार दोनों पक्ष ये दलील दे रहे हैं, एक और हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि वहाँ मंदिर मौजूद था और उनको तोड़कर मस्जिद बनाई गई और दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि मस्जिद में नमाज पढ़ने का अधिकार छीना गया। लेकिन एक नॉन लिविंग मॉन्यूमेंट को जो एएसआई के पास है और एक्ट के तहत वहाँ पर किसी भी तरह की धार्मिक गतिविधि की परमिशन नहीं होगी, इस दलील को लेकर एएसआई पहुंची है। क्या दोनों पक्ष इस दलील से सहमत नजर आ रहे हैं? देखिए, हिंदू पक्ष इस दलील से सहमत नहीं है। हिंदू पक्ष ने अयोध्या मामले को लेकर के जो उदाहरण दिया है उससे साफ होता है कि पूजा से वंचित नहीं किया जा सकता है। हिंदू पक्ष ने कहा कि अगर पूजा से वंचित किया जाता है तो उसके जो मौलिक अधिकार है जो अनुच्छेद 25 के तहत दी गई है उसका उल्लंघन होगा, वो उससे वंचित नहीं किया जाए। मुस्लिम पक्ष आता है कि वहां पर नमाज अदा पहले किया जाता था और अब नमाज अदा नहीं किया जा रहा है। एएसआई ने नमाज पढ़ने पर वहां पर रोक लगा रखी है। तो अब कोर्ट को तय करना है कि क्या वहां पूजा का अधिकार गोपाल, ये कहना सही होगा कि अब अगर इस पूरे मामले में देखा जाए तो एक्ट 1991 लागू नहीं होगा, एक्ट 1958 लागू होगा, जो एएसआई को ये अधिकार देता है कि आप उस बिल्डिंग का रखरखाव, उस मॉन्यूमेंट का रखरखाव रख सकते हैं। और अगर सरकार से संरक्षित एक मॉन्यूमेंट है तो उसमें किसी भी तरह की धार्मिक गतिविधि नहीं हो सकती।
जी बिल्कुल, वर्शिप एक्ट जो है यानी कि धार्मिक जो एक्ट है जो 1991 है वो यहाँ पर लागू नहीं होता है, और हिंदू जो पक्ष है वो सिर्फ वहाँ पर पूजा का अधिकार मांग रहा है, वो नहीं चाह रहा है कि वहाँ पर किसी तरीके की कोई बदलाव हो। लेकिन चूंकि वहाँ पर पूजा होता आया है इसलिए पूजा के अधिकार मान रहा है, जबकि मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि वहाँ पर मस्जिद था और मस्जिद में लगातार वहाँ पर नमाज अदा किया जाता था, इसलिए उसे इसकी अनुमति मिलनी चाहिए, इससे उसे वंचित नहीं रखा जा सकता है। तो अब कोर्ट के ऊपर निर्भर है कि बेशक। तो 9 जून को आदेश आएगा। गोपाल, आपने तमाम महत्वपूर्ण जानकारी दी, शुक्रिया तमाम महत्वपूर्ण जानकारी।